हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह की मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आपको आज को दिखाऊंगी कुछ मोटा मोटा मेरा काम कि क्या करते हो क्या नहीं। सबसे पहले हम नहा के चाहे घर का मंदिर हो और या घर के सामने एक मंदिर है, वहां पूजा करके और तुलसी जी में जल चढ़ा के फिर है ना, ये जो भी हमारे घर में खाना बनता है उसकी सबसे पहले तैयारी होती है। क्योंकि सब्जी पहले बनती है, इसलिए सब्जी का मसाला वगैरह जो भी रहता है वो मैं काट रही हूँ इस वक्त। और यही छोटे छोटे से कुछ आपको क्लिप्स दिखाऊंगी। इसमें मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और उसके बाद मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ, उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर या नींबू डाल लेती हूँ, जो कि आज बहुत ज्यादा खट्टा हो गया था थोड़ा सा ज्यादा डालने के कारण। और सब्जी के लिए टमाटर वगैरह काटना घिसना यही सब काम कर रहे थे। और उसके बाद मतलब हमारे घर में छाछ खत्म हो गई थी। ऐसे तो हमारे यहाँ छाछ दूध की मलाई से जो निकलता है मक्खन, उसके उससे बनती घी और छाछ दोनों घर में ही बनाए जाते हैं। लेकिन गर्मियां आ चुकी है, गर्मियों के कारण सब लोग घर में छाछ पीने लग गए, तो मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा क्वांटिटी लगती है, इसलिए कभी खत्म हो जाती है तो दही की बना के उसके अंदर मिला लेते हैं। तो ये बाहर का दही थोड़ा सा पानी डाल के मैं मथनी से छाछ मथ रही थी गाइस। जो कि ज्यादा पानी डाल लो तो नहीं होता है, थोड़ा सा डालो तो अच्छे से पूरी फेट फिट जाती है। और ये हमारे यहाँ ये छाछ की जो पतीली दिख रही है पूरी भर के छाछ बनाई जाती है। तो जो आप चप्पल देख रहे हो ये डॉक्टर चप्पल है, जो डॉक्टर ने मेरे लिए लिखी, क्योंकि मेरी एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है गाइस। और ये सब काटने के बाद हमारे यहाँ ढेर सारे बर्तन निकलते सवेरे सवेरे। और मैं हब्बी जी की चप्पल वगैरह रोज धुली जाती है, तो वही मैंने सब बर्तन वगैरह धो लिए। उसके बाद नीचे की झाड़ू लगा के और फिर मैं ये हमारा सबसे नीचे का रूम है जहाँ किचन है गाइस। और मेरा चौथे 4 मंजिल घर है जहाँ सबसे ऊपर मेरा कमरा है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर की झाड़ू लगाने। और गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऊपर नीचे का काम संभालना, उसके साथ मोबाइल मतलब यूट्यूब की दुनिया में आना बहुत ज्यादा टफ है मेरे लिए। और नीचे का इतना काम खत्म करने के बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ। हमारे घर के सामने बहुत बड़ा एक स्टेशन बनने जा रहा है, लक्ष्मी नगर स्टेशन। उसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा धूल होती है, चाहे आप दरवाजा बंद रखो या खुला। तो मैं आई थी पूजा की थाली साफ करने, लेकिन अभी उसमें दिया जल रहा था, इसलिए मैं सोचा पहले बाकी काम निपटा लूं उसके बाद उसको करूंगी। तो ये हमारा बेसिन है जहाँ इसे रोज धुला जाता है। और जो भी मैं आज आपको काम दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए कर रही हूँ, सच मानोगा ऐसे हमारा रोज के काम है, डेली मतलब डेली होता ही है ये। और ऐसा नहीं कि पूरा दिखाया, बहुत सारे काम ऐसे भी जो मैं कैमरामैन शूट नहीं कर पाई और छूट गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा काम रहता है सुबह सुबह। और 1 बजे छुट्टी मिलती गाइस हमको। और ये पोछे की बाल्टी के लिए मैं पानी डाल रही थी। और हमारे यहाँ एक वो है कि थोड़ा सा उसमें एक चुटकी सिर्फ सरफ डाला जाता है, जिससे मतलब जो चिकनाई रहती है थोड़ी सी वो हट जाती है टाइल्सों की। तो थोड़ा सा सरफ डाल के हमारे यहाँ हमारी सासू माँ ने बताया था कि ऐसा करना, तो हम भी उनके रूल्स फॉलो करते हैं। और उसके बाद ये मैं सेकंड फ्लोर पे आ गई झाड़ू लगाने। मेरी एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। सुबह सुबह का ये मौसम है जो कि थोड़ा ठंडा, जो आप सामने देख रहे हैं स्टेशन बन रहा है बहुत ज्यादा बड़ा, तो उसके कारण बहुत ज्यादा धूल होती है। फिर ये सेकंड फ्लोर, यहाँ मम्मी पापा रहते हैं, मेरे सास ससुर जी। और उनका ये कांच है जो कि साफ कर रही हूँ। डस्टिंग वगैरह ये सब मेरा काम है, जो पोछा लगाता है। और ये बेसिन वगैरह हमारा ऐसा नहीं कि वीडियो शूट के लिए, हमारा सब काम डेली होते हैं गाइस, रोज ये सब धुलता है, बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है हमारे घर में। तो वही मैं कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि आज मैंने शूट किया, क्योंकि मैं भी आप सबको दिखाना चाहती हूँ मेरे भी घर में काम होता है, ऐसा नहीं है। और ये हमारे यहाँ चादरें हैं जो मम्मी पापा के पलंग के हैं। तो ये हर चौथे दिन मतलब ये तो धुलना ही धुलना है, ऐसा नहीं है कि मतलब चाहे गंदे हो या नहीं हो, 4 दिन में तो ये निकाले ही जाते हैं। तो मैं दोनों चादरें निकाल रही थी और निकालने के बाद मैंने यहाँ पर नए चदरें बिछा दिए गैस। और ये चदरा बाहर का पर्दा में फैन हो ही जाती है, और हमें कहूँगी तो
मम्मी जी है वो निकालेंगे, इसलिए उनके पहले हम खुद ही निकाल के धो लेते हैं। और पर्दा कम से कम हफ्ते भर के अंदर धुलता है। तो ये नीचे के कपड़े निकल चुके हैं जो मुझे अभी ऊपर ले जाऊंगी मैं। और ये मैं नया चदरा और पर्दा वगैरह निकाल रही हूँ यहाँ बिछाने के लिए, तुरंत बिछाया जाता है नहीं तो गंदा हो जाता है। तो गाइस चदरा वगैरह मेरी बेडशीट सब बिछ चुकी है। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो हमारे घर में हाथ से ही बैठ कर पोछा लगाया जाता है, स्पेशली मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा होने की वजह से, मतलब ऐसे भी हमारे हाथ से ही अच्छा पोछा लगाना माना जाता है। कभी थोड़ा बहुत हुआ तो भले ही डंडे से मार लिया, नहीं तो हाथ से लगाते हैं। और हमारे घर में डेली का नियम है कि जितने भी घर में दरवाजे हैं सब सारे पोछे जाते हैं। रेलिंग वगैरह है, जो भी पाइप पाइप है, जो भी सब दिख रहा है आपको, ये मेरा डेली का काम है, जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करके आप सबको दिखाने की कोशिश की है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ ये जो बीच के रूम का दरवाजा है इन सबको साफ करने। और फटाफट से मैंने कोशिश की है कि मैं छोटे छोटे से भी काम आपको दिखा सकूं, लेकिन पूरा नहीं हो पाया गाइस। लेकिन जितना भी दिख रहा है, उसके बाद मैंने पौधों में पानी दिया, और जब तक दिए की जल चुकी थी बातें, उसके बाद मैं गई बेसिन में और मैंने वापस से पूजा की थाली वगैरह दीपक वगैरह सब धोया। और धो के रखने के बाद और जो भी छोटी छोटी सी डस्टिंग वगैरह थी वो की। लेकिन हाँ, पूरा प्रॉपर शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो रहा था शूट के साथ काम करना। उसके बाद नीचे बिस्किट खत्म हो गए थे, तो वही मैं निकाल रही थी डब्बे में से। और निकालने के बाद मैंने चढ़ाव पे रख दिया था, ताकि कोई भी आए तो ले जाए, क्योंकि नीचे ऊपर करने में बहुत ज्यादा टफ हो जाता है गाइस सुबह सुबह। और जो काम रहता है वो तो करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ की लाइट्स वगैरह ऑफ करके, देखो गाइस, जब झाड़ू पोछा लग जाता है उसके बाद घर अच्छा से साफ सुथरा दिखने लग जाता है। और सब चीज की लाइट्स ऑफ करके फिर मैंने बिस्कुट चढ़ाव पर रख दिए, ताकि अब मैं नीचे आऊं वापस काम करके तो मुझे याद रहेगा कि हाँ, ये चीज नीचे ले जानी है। हमारे अधिकतर सामान सेकंड फ्लोर पर ही रखा जाता है। और मैंने करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया, ताकि कम धूला आए, क्योंकि धूला बहुत ज्यादा आ जाता है। और उसके बाद में आ जाती हूँ ऊपर ये कपड़े वगैरह लेके, क्योंकि सुबह सुबह जितने भी कपड़े रहते हैं हमारे यहाँ डेली के धोए जाते हैं। ऐसा नहीं हफ्ते में या महीने में, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ डेली के कपड़े निकलते हैं, कभी नीचे के तो कभी ऊपर के, मतलब निकलते हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं बच्चे वगैरह ना सेव वगैरह खा के सब चढ़ाव पे ढोल रखा है गाइस। और उसके बाद ये कपड़े वगैरह रख के मैं सबसे पहले में, मेरा काम है, ये मैं फोर्थ फ्लोर पे आई हूँ, थर्ड फ्लोर पे मेरे जेठ जेठानी रहते हैं, और ये मैं फोर्थ पे आई हूँ। और सबसे पहले मेरा काम है कछुए को दाना डालना। तो देखो गाइस, ऐसे चुपचाप बैठा था अभी, लेकिन जैसे ही इसने आहट सुनी दाने की और मेरी, तो वैसे ही ये ऊपर आने के लिए मचलता है। और उसको सबसे पहले मेरा ऊपर आके इसको खाना देने का ही काम है। और इसकी बहुत ज्यादा साफ सफाई रखनी पड़ती है। जो पानी आप देख रहे हैं साफ, ये सिर्फ 2 दिन रहता है, उसके बाद पूरा हरा हो जाता है। पता नहीं इसकी पोटी से क्या करता है, ये पूरा हरा पानी हो जाता है। इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमको। और देखिए, फिर थोड़ी देर बाद मैं चली गई, क्योंकि मैं जब तक रहती तो जब तक कुछ हलता ही रहता, इसलिए मैं थोड़ी देर अंदर चली गई। फिर देखा तो शांति से अपना चुपचाप दाना खा रहा था ये। और दाना खा रहा था वो, तब तक मैंने बोतल में छेद कर रखे थे, ताकि थोड़ा पानी फव्वारे जैसा हो जाए। तो ऐसा उससे डाल रही थी, मैं पेड़ों में पानी डाल रही थी। सुबह सुबह जब भी पानी डालो, ठंडे टाइम डालो, तो अच्छा रहता है पेड़ पौधों के लिए। और पेड़ पौधों को पानी देने के बाद, ये मेरा रूम है गाइस फोर्थ फ्लोर का। मेरा काम पूरे घर के ऊपर से नीचे तक डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब करना। और ये देखिए गाइस, ये अभी बच्चे सो रहे हैं। और मच्छरदानी, बहुत ज्यादा मच्छर होने की वजह से मच्छरदानी हमने मंगाई है, अलाउड वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रही थी। और यह मेरे कपड़ों का ढेर सुबह सुबह, तो वही मैं छाड़ रही थी कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं हो कि कलर वाले कपड़े हो, नए कपड़े रहते ना उनका कलर अलग सब में लग जाता है, इसलिए वही मैं छाड़ रही थी कि कोई नया कपड़ा तो नहीं है इसमें। और ये कपड़ों का ढेर है गाइस, जो रोज इतना ही निकलता है, कभी नीचे कपड़े कभी ऊपर के, बाकी इतना ही हो जाता है डेली का। और ये कूलर वगैरह खसका के, देखो गाइस, लाइट चालू करने के बाद सुबह के कमरे की हालत ऐसी होती, चाहे कितना ही साफ कर दो। वो एक टीवी के नीचे कांच है, उसकी धूल है। वो ये मच्छरदानी घड़ी करना मेरे लिए बहुत टफ काम होता है। आजकल चली है, मतलब ऐसे टेंट हाउस वाली मच्छरदानी, जो आपको है ना कहीं कील वगैरह ठोक के बांधनी नहीं पड़ती है, टेंट हाउस जैसी रहती है, तो अपने आप फटाक से खुल जाती है। लेकिन इसको घड़ी करने में थोड़ा
मेहनत चाहिए रहती है, मेहनत क्या प्रैक्टिस, तो थोड़ा-थोड़ा करके तो हो रही है मेरी प्रैक्टिस। और देखिए गाइस मेरा बेटा सो रहा है, जो भी साड़ियाँ वगैरह अगर बिखरी होती तो मैं सुबह खड़ी कर देती हूँ कपड़े, और बिस्तर वगैरह की अच्छे से जमा के और तकिया वगैरह सब अच्छे से रख के सुबह-सुबह का काम है ये गाइस। जो काम सुबह हो जाता है, और ये इतना हमारे घर में काम रहता है कि हम मतलब सुबह हमको 5:30 बजे उठना ही होता है। 6 बजे नहा करके ब्रश वगैरह सब करके नीचे जाते हैं। और चाहे हमारी सासू माँ फिलहाल अभी गाँव गई है, तो हमारे वो रहे या नहीं रहे, मतलब गाँव में रहे या यहाँ रहे, लेकिन हमारा एक नियम है कि मतलब हम उतनी ही बजे नीचे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई घर में नहीं है तो हम अपना लेट वगैरह उठ रहे, क्योंकि घर में काम ही इतना होता है कि आप लेट उठोगे तो बाप रे, आपको तो पूरा दिन ही हो जाएगा। और ये झाड़ू वगैरह लगा दी मैंने गाइस, मेरा अभी पोछा नहीं लगा है। और ये करीबन 8 बजे तक का टाइम हो गया है, 8 बजने ही वाले हैं, जब तक मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर ली रूम की। ये रोज डेली करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे धूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है कमरे में। कहीं पर भी हाथ लगाओ मतलब धूल नहीं दिखनी चाहिए। तो ये मेरा डेली का एक नियम ही हो गया है कि झाड़ू लगाने के बाद जितना भी चीजें रखी, कूलर हो, फ्रिज हो, गोदरेज हो, या कुछ भी हो, सब जगह मैं सामान हटा हटा के एक बार तो डस्टिंग सुबह सुबह कर ही देती हूँ। और ये मेरा डेली का काम है गाइस। और देखो सब फैलाना पड़ा है, जो कि ये इतना सब साफ करते समय मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि शूट करते करते काम के साथ बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। और उसके बाद नल आने वाले हैं, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ पोछा लगाते हुए। और मेरा मतलब हाथ खाली नहीं रहता, हम चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर आए, ऊपर नीचे में बहुत परेशानी रहती है गाइस। और यहाँ मेरा नीचे तक पोछा लग गया, ऊपर से लेके 4th फ्लोर से नीचे तक। उसके बाद में पोछे के पानी धो के और दूसरा ताजा पानी भर लिया सबसे नीचे लगाने के लिए। और ये झाड़ू वगैरह लगा रही थी मैं, ताकि पानी नर्मदा आ चुकी है तो उससे गीला हो जाएगा सब कुछ, तो पहले कचरा कचरा बटोर लेते हैं। और ऊपर नीचे हमारे यहाँ क्या रहता है गाइस, कुछ भी सामान ऊपर नीचे ले जाना लाना, तो कुछ जब भी हम आते जाते हैं कुछ ना कुछ हाथ में रहता है, कभी बेबी, कभी सामान, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कुछ ना कुछ। और ये हमारे घर में पानी भरा रहा है। पानी भरने के बाद जब तक मेरे हस्बैंड आ चुके हैं शॉप पर जाने के लिए, और वो जा रहे हैं फूल लेने, फूल वाले के लिए पैसे देने के लिए निकाल रहे थे। और जब तक मैं उनकी चाय गरम करके रख रही हूँ, और क्योंकि इतने में 8:30 पौने 9 बज जाते हैं गाइस, सबको इतना करते करते कभी कभी 9 भी बज जाते हैं। और टोस्ट खत्म हो चुके थे, तो मैं टोस्ट का नया टोस्ट निकाल रही थी। वही मैं छोटे वाले टोस्ट खाती हूँ, मुझे बड़े वाले टोस्ट नहीं अच्छे लगते। तो ये मैं नो उसके बाद है ना, मेरे हस्बैंड जी के लिए टिफिन रेडी कर रही हूँ। हमारा डेली का टिफिन दिया जाता है, कभी भी बिना टिफिन के मतलब नहीं भेजा जाता, चाहे पति हो चाहे मतलब पापा जी हो, कोई भी हो। वो ये फूल लाए थे, तो उनकी शॉप के लिए थोड़े फूल निकाल के थोड़े घर के लिए रख के बाकी उनको रख दिए थे। और इतने में कचरे की गाड़ी आ गई थी, कचरा वगैरह डाल के फिर अभी जी निकल चुके थे। तब तक मैंने अपने बेटे को चाय पिलाई, और चाय पिलाने के बाद मैं अपने झाड़ू पोछा में लग गई थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे छोटे काम थे जो मैंने कैमरे में शूट नहीं किए। यहाँ पे डस्टिंग हुई है और होती ही है, जो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होते जा रहा था वीडियो बनाने के साथ साथ। तो मैं आ गई थी बाहर रोड धोने। वैसे तो मम्मी जी रहती है तो वो मतलब ये काम कर लेती बाहर का, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है वो, तो इसलिए काम मुझे ही करना पड़ रहा है, क्योंकि ये नर्मदा की नई नई पाइपलाइन डली है तो बहुत ज्यादा मिट्टी हो जाती है। और हो ना हो हमारा मतलब हर दूसरे दिन तो रोड धुला ही जाता है। उसके बाद मैंने खाना निकाल लिया, और छोटे छोटे क्लिप्स तो मैं आपको नहीं दिखा पाई पूरे। और खाना निकालने के बाद मैं अपने बेटे के लिए खाना लेके नीचे का दरवाजा बंद करके तो ऊपर जा रही गाइस थी। फाइनली नीचे का काम फिनिश करके फिर भी, हाँ ऐसा नहीं बोलूँगी टोटल हो गया, कुछ कुछ है अभी जो कि 12 बजे जाके होता है। तो आप लोग देख रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए भी ये सब शूट करना, लेकिन अगर आगे कुछ करना है तो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। जैसे आपके घर में काम होता है वैसे मेरे घर में भी होता है, लेकिन मतलब उसको शूट करना और शूट करके दिखाना, एडिट करना बहुत ज़्यादा टफ काम है गाइस। लेकिन कोई बाहर मेहनत करता है, कोई घर में, तो मैंने चुना है यूट्यूब का रास्ता, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर मैंने अच्छी मेहनत करी तो सफलता ज़रूर मुझे मिलेगी।
और आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घर के कामों के साथ सब कुछ अकेले शूट करना, काम के साथ, बच्चे के साथ, घर की बहू होने के साथ, और मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ईजी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आपके घर में काम होता है वैसा मेरे घर में भी मेरी लाइफ कोई ईजी नहीं है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं आगे जाके कुछ कर सकूँ। अभी मेरा ऊपर रूम में आई हूँ मैं, अभी मेरा पोछा वगैरह नहीं लगा है। बेबी अभी इसको मैंने नहीं नहलाया है, और इसको नहला के ब्रश वगैरह करा के फ्रेश होके और मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद मुझे कपड़े धोने हैं, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत सारे काम रहते हैं, खाना वगैरह खिलाना बेबी को। और ये रहा मेरा क्यूट सा बेबी गाइस। और इसके साथ वीडियो एडिटिंग, अगर आप सोच रहे होंगे मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल, तो गाइस मैं एक रात पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ, वीडियो सेट कर लेती हूँ शेड्यूल में एक रात पहले ही, ताकि वो अपने आप मतलब डलती जाती। मुझे इस काम में वीडियो अगर बनी रही तो इस काम में मुझे करीबन आधा पौन घंटा लगता है। एक दिन की पूरी मतलब 4 अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो 4 टाइम सेट करने में, उसका टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखने में। तो ये तैयारी मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल में मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं काम करूँगी, वीडियो मतलब पोस्ट करूँगी यूट्यूब पे। तो ये देखा आपने, और आप आगे भी कंटिन्यू रखना थोड़ा। और मुझे नहीं लगता कि मैं आज मतलब सुबह से रात तक का पूरा शेड्यूल आपको सिर्फ एक वीडियो में, एक व्लॉग में दिखा पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है। और मेरे फ़ोन का स्पेस बहुत ज़्यादा भर रहा था, बार बार मैंने मतलब काम करते हुए, वीडियो शूट करते हुए उसको स्पेस को खाली किया, क्योंकि पूरा मतलब वीडियो का स्पेस भर चुका था। तो बहुत ज़्यादा टफ काम है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, और मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो, वो भी जॉइंट फैमिली में रहते हुए, सब कुछ अकेले मतलब करते हुए, कि मतलब बेबी भी आपको ही देखना है और घर का काम भी करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते गाइस ये जो मैं पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, यकीन मानो मैं बिल्कुल भी मतलब सबसे जो पहला पोछा रहता है वो मैं हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि कूलर चलता है उसके पानी खार जम जाता है जमीन पे। उसके बाद मैंने बेटे को नहला दिया, और इसके बाद ये सब काम होने के बाद एक बार और मैंने हाथ से पोछा लगाया था, जो शूट नहीं हो पाया। डंडे से मैं बहुत कम ही लगाती हूँ, कि मुझे हाथ का ही पोछा अच्छा लगता है। और ये बेबी को नहला के खाना खिला रही हूँ गाइस। मैंने सोचा तो ये था कि मैं आज पूरा फुल डे का व्लॉग शूट करूंगी, लेकिन फुल डे तो छोड़ो, मतलब 12 बजे तक का भी शूट करना बहुत ज्यादा टफ काम हो गया था मेरे लिए। और उसके बाद ये मैंने कपड़े वगैरह धोए, और बाथरूम में भी बहुत काम रहता है, कार साफ करना, नीचे टाइल्स वगैरह, जो कि हमारा रोज डेली होता है, थोड़ी सी एसिड डाल के ताकि साफ रहे। उसके बाद ढेर सारे कपड़े धोने के बाद ये आपको दिख सकता है। और मेरी लाइफ को इजी नहीं, बहुत ज्यादा काम होते हैं, प्लस छोटा बच्चा है, प्लस मेरा कमरा चौथी मंजिल पे, बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत सारे कामों की तो मैं शूट भी नहीं कर पाई दोस्तों। मेरे लिए भी बहुत ज्यादा टफ काम है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जॉइंट फैमिली में रहते हुए घर के कामों और बच्चे, पत्नी, बहू होने के साथ साथ ये सब काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहते हैं उतना ही ज्यादा काम निकलता है। तो थैंक यू, कंटिन्यू।